अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तपीश जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि शाजिर जो चाहता है वैसा ही होता जा रहा है। पैसे के जोर पर उसने अब शिफा का बच्चा भी ख़त्म करवा दिया और इतना ही नहीं, शिफा पर ही सारा इल्ज़ाम लगवा दिया ताकि माज और उसकी फैमिली और बाकी सब शिफा से बदगुमान हो जाए, उससे दूर हो जाए और शिफा शिफा अपने रिश्तों में इस दुनिया में अकेली रह जाए और सिर्फ शाजिर ही हो जो उसका साथ दे, उसे अपना सके। और शाजिर अपनी गेम वो बच्चे से खेल रहा है, नर्स को पैसे देते हुए अपना सारा काम करवा लेता है और फिर उस नर्स ने बड़ी ही चालाकी से एक मेडिसिन भी शिफा की मेडिसिन में रख दी, उसके बैग में रख दी, जिससे मालूम पड़ा कि शिफा ने यही मेडिसिन ली थी जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ। शिफा जो अपना यकीन दिलवाना भी चाह रही है लेकिन किसी को कैसे यकीन आए क्योंकि मेडिसिन तो उसी के बैग से निकली थी। घर आकर भी माँ से कहने लगी वो बच्चा मेरा भी था, हमारा था, मैं क्यों क्यों उसे ज़ाया करूँगी। तो अब मास कह उठा शायद शाजिर की वजह से, क्योंकि तुम उसके लिए काफ़ी पॉजेसिव लगती हो। नरमीन का रिश्ता भी तो तुम वहाँ पर होने देना नहीं चाहती, आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या तुम खुद इंटरेस्टेड हो इसमें। अब यहाँ पर शिफा रोने लगी। मास आप मुझसे इस तरह की बात करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, शुरू से अब तक मैं आपको पसंद करती आई हूँ। तो मास कह देता है पसंद बदल भी तो सकती है और मुझे लगता है वक्त के साथ साथ तुम्हारी पसंद बदल चुकी है। अब यहाँ पर शिफा सर पीट कर रहेगी कि सबको सच कैसे दिखाए, कैसे बताए। दूसरी तरफ शाजिर और भी मुश्किल खड़ी कर रहा है शिफा के लिए। अब वो प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर कहने लगा कि आलियान को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो ये मकान ज़रूर बेचने की करेगा। मकान नंबर 52। आलियान का घर मुझे खरीदना है, डबल पैसों में ही सही, लेकिन मुझे वो घर ज़रूर खरीदना है, उसे सड़क पर लेकर आना है। और अब प्रॉपर्टी डीलर कहने लगा क्या आलियान के साथ कोई दुश्मनी है आपकी। तो यहाँ पर शाजिर शट अप कॉल देते हुए उसका मुंह तो बंद करवा ही देता है। और जब प्रॉपर्टी डीलर को डबल अमाउंट मिल रही है तो वो भला किसी के सामने मुंह क्यों ही खोलेगा। अब यहाँ पर जो उमैर की सर्जरी है तो उमैर की सर्जरी के लिए आलियान नहीं लेना चाहता शाजिर से हेल्प, जिस पर शाजिर भी खामोश कर जाएगा और आलियान अपना घर ही बेचेगा, जिसकी बिना पर आलियान अब सड़क पर आने वाला है और शिफा को भी मास छोड़ने वाला है क्योंकि मास की माँ ने साफ साफ कह दिया अगर ये तमाशे इसने लगाने हैं ना तो इसी को अपने भाई के घर चली जाए। मास को भी काफ़ी गुस्सा है कि अब तो इंतहा हो गई, पहले नरमीन का रिश्ता नहीं होने दे रही, अब बच्चा ज़ाया कर दिया। ऐसे में मास भी शिफा से दो टोक कह देता है तुम जो हरकतें कर रही हो ना इसका नतीजा यही निकलेगा आखिर में कि तुम्हें 3 लफ्ज़ बोलकर मैं फारिग कर दूंगा, फिर जो चाहे करती फिरना, जिसके साथ चाहे जिंदगी गुजारना। शिफा तो मास की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई कि मास भी ऐसे कह सकता है। मास वही कह रहा है जो उसे नजर आ रहा है, उसी के मुताबिक रिएक्ट कर रहा है। अब तो ये शिफा को चाहिए कि कुछ चालाकी से काम ले। अगर वो वाकई मास के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो फिर शाजिर की कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ले, कोई वॉइस रिकॉर्ड कर ले। आजकल कितने ही तरीके हैं, इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है या वाकई खुद में बेवकूफ़ हैं, ये बात तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ड्रामे को ड्रैग करना है और फिर और किस्तें बढ़ानी है, नहीं तो शाजिर की हकीकत अगर शिफा चाहे तो पल भर में सामने क्यों नहीं ला सकती। एक वॉइस रिकॉर्ड ही तो करनी है, फ़ोन हर वक्त हाथ में रहता है और ऐसे में शिफा का मास के साथ रिश्ता भी बच जाएगा, उसका एतबार भी सब पर बहाल हो जाएगा और शाजिर की हकीकत भी सामने आ जाएगी। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में, क्या शिफा को ये स्टेप उठा लेना चाहिए। आजकल के जदीद दौर में क्या कुछ नहीं हो सकता, अभी भी ये लोग 90s की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर अफसोस है इन पर। क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।